हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जो है बुआ उसे अपनी कहानी बताती हैं। उसने मेरा साथ तब छोड़ दिया जब मुझे उसके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी राबिया, सबसे ज़्यादा। मैंने इस प्यार में अपना सब कुछ लगा दिया था, दिल, जान, रूह, सब। मैंने उससे इतनी मोहब्बत की कि शायद ही कभी किसी ने किसी से की होगी, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत का गला दबा दिया। पहले मेरे घर वालों ने नहीं समझा। जब उसका हाथ पकड़ मैं इस दुनिया से लड़ने की चाहत रखने लगी, सबसे लड़ने की हिम्मत जुटाने लगी, तब उसने मेरा साथ नहीं दिया। शायद वो अपनी जगह सही था। उस समय वो नहीं। बुआ की आंखों में आंसू होते हैं बताते हुए। राबिया बुआ का हाथ पकड़ती है और कहती है कि बुआ, आई एम सॉरी। कहते तुम क्यों सॉरी बोल रही हो बेटा, जिसके नसीब में जो होता है वो होता ही है। तुम्हारे सॉरी बोलने से चीज़ें बदल नहीं जाएंगी ना, तो तुम्हारे सॉरी बोलने का क्या मतलब बनता है। तो बुआ, आप कह रही हो कि वो शायद अपनी जगह ठीक था। कैसे ठीक ही था वो अपनी जगह। उसे वक्त चाहिए था सेटल होने के लिए, लेकिन बुआ उसने शादी तो कर ही ली ना। ऐसा तो नहीं कि उसने किसी और से शादी ना की हो। उन्होंने शादी तो की, किसी और से कर ली आपकी जगह। तो वही तो तुमसे कह रही हूँ मैं कि वफा हर किसी को नहीं आती, और मोहब्बत निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और फिर तुम दोनों का रिश्ता जो दुनिया एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, ऐसा रिश्ता है तुम दोनों का। इसलिए मुझे और डर लग रहा था कहीं तुम दोनों वीक ना पड़ जाओ और इस रिश्ते को ना संभाल पाओ। इसलिए खैर, अब उस बात को छोड़ो तुम। जो हो गया वो पास्ट था, उसे कोई नहीं बदल सकता। अब इस बात का ध्यान रखो कि ईशु को कुछ भी ऐसी हरकत करने से रोकना जिससे अभी के अभी तुम लोगों का सच बाहर आ जाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चाह के भी चीज़ें फिर सुधर नहीं पाएंगी। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा ध्यान रखना जिससे चीज़ें बिगड़े नहीं, और वक्त आने के बाद फिर बता देना सबको, है कि नहीं। तो राबिया कहती है, जी बुआ, मुझे अच्छा लगा। मुझे एक्चुअली बहुत खुशी है कि आपने हम सबको अपना लिया, मुझे और ईशु को। अगर आपने अपना लिया तो बाकी सब भी धीरे धीरे करके अपना ही लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यकीन है मुझे मेरी मोहब्बत पे। अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो उसकी बुआ कहते हैं कि बिल्कुल, और अगर प्यार करने वाला तुम्हारे जैसा हो
तो अल्लाह को भी साथ देना ही पड़ता है। खैर, कहती है बुआ आपको अजीब नहीं लगा हम दोनों के रिश्ते से? सच सच बताइएगा। तो उसकी बुआ कहते हैं प्यार प्यार होता है बेटा। मेरी फ्रेंड थी एक जो लड़कियों को पसंद करती थी। जब मुझे उसके बारे में पहली बार पता चला था तो मुझे बहुत अजीब लगा था। इवन मैंने काफ़ी टाइम तक उससे बात भी नहीं की थी। फिर बुआ, फिर क्या, नॉर्मल लोगों की तरह जैसे सब बिहेव करते हैं वैसे ही बिहेव मैंने भी किया था। उसको ताने देना, उससे सही से बात तक ना करना, उसकी तरफ ना देखना। मुझे भी लगती थी कोई बीमारी है और इसे इलाज कराना चाहिए। बट जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे मुझे चीज़ें समझ आने लगी। एक बार उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी कि अगर तुझे कहा जाए कि तू किसी लड़की से प्यार कर ले तो क्या कर पाएगी? और मेरा जवाब था नहीं। कहती ऐसे मुझे अगर कहा जाए मैं किसी लड़के से प्यार कर लूँ तो नहीं कर पाऊँगी। एटलीस्ट तू तो मुझे समझ। और किसी से मैं ये उम्मीद नहीं रखती, कम से कम तुझसे तो रख सकती हूँ ना। तू तो मेरे साथ इस तरह बिहेव मत कर। उसकी वो बात कहीं ना कहीं मुझे चुभी थी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। धीरे धीरे मैंने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेनी स्टार्ट की तो मुझे पता चला कि एक्चुअली किसी का किसी चीज़ पे ज़ोर नहीं है। और ईशू के बारे में जब मुझे पता चला कि ईशू तुम्हारे साथ है तो स्टार्टिंग में मुझे गुस्सा आया था, लेकिन फिर अपने फ्रेंड का हर्ष याद करके मैं काम पे गई थी। मैंने कभी ये नहीं चाहा था कि मैं ईशू को तुमसे अलग कर दूँ। बस इस बात से डर गई थी कि अगर तुम ईशू के लिए ठीक लड़की नहीं हुई तो मैं ईशू अगर कहती उसे लड़की से ही शादी करनी है, लड़की के साथ ही रहना है, तो मैं बेशक उसे उसी के साथ रखती। लेकिन मैं तुम्हारे लिए श्योर नहीं थी, क्योंकि मेरी ईशू भी झल्ली सी है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती है। और तुम भी पहले कुछ इसी तरीके से थी, चीज़ों को समझती नहीं थी, इसलिए बस डरी हुई थी। वो तो ठीक है बुआ, लेकिन अभी आपने कहा आपके फ्रेंड का कुछ हर्ष हुआ था, क्या हुआ था जिससे आप इतना घबराई हुई हैं? तो कहती हैं कि उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके घर वालों ने एक लड़के से करा दी थी। बताने के बाद भी उसने सारी सच्चाई बता दी थी, उसके बावजूद उसकी शादी एक लड़के से करा दी गई। वो लड़का आए दिन उसके साथ ज़बरदस्ती करता था, जो उसके बर्दाश्त के बाहर थी। धीरे धीरे सबने सोचा वक्त के साथ वो खुद को संभाल लेगी, और उसने संभाल भी लिया। लेकिन संभाला कुछ इस तरह कि वो इस दुनिया में ही नहीं रही। उसने आत्महत्या कर ली। मैं नहीं चाहती कि मेरी ईशू ऐसा कुछ भी करे।
लेकिन मैं श्योर होना चाहती थी कि तुम उसके लिए ठीक हो भी या नहीं। और आज ये प्रूफ हो गया कि तुम ही उसके लिए ठीक हो, बाकी और कोई नहीं। अब बस उसकी लगाम तुम्हें खींच के रखनी है, क्योंकि उसकी लगाम बेलगाम है, कहीं भी कुछ भी करने लगती है। तो राबिया कहती है डोंट वरी बुआ, मैं हूँ ना, लगाम तो मैं उनकी ऐसे कस के रखूँगी कि वो कभी उल्टी हरकत के बारे में अब सोचेंगे भी नहीं। बुआ कहती हैं तुमसे यही उम्मीद है, अब ये सारी बातें छोड़ो। तभी ईशू धमकती है और कहती है बुआ देखो राबिया से कौन मिलने आया है। तो बुआ कहती है कौन मिलने आया। तभी माही और पायल आती हैं आगे, कहती है हम मिलने आए हैं, और कौन मिलने आएगा। तो राबिया ईशू जाके राबिया के साथ बैठ जाती है। माही और पायल आगे आते हैं और कहते हैं क्या बात है राबिया, तुमने तो अपनी जान पे खेल के ईशू की जान को बचा लिया है। तो राबिया कहती है ईशू की जान तो मैं ही हूँ ना, मैंने अपनी जान पे खेल के अपनी जान बचाई है। तो ईशू कहते तो इस हिसाब से तो तुमने मेरी जान पे खेल के अपनी जान बचाई है ना। थोड़ी देर ये लोग ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। उसके बाद ईशू कहती है यार सृष्टि कहाँ है, मेरी जान, मेरे कलेजे का टुकड़ा कहाँ है, वो नहीं आई मिलने। पायल कहती है मैंने बहुत कहा कि चलो मिलाओ सबसे, लेकिन उसने मना कर दिया, वो नहीं आई। पता नहीं क्यों, हालांकि मैंने कहा बहुत था उसे कि चल लो एक बार मिलाते हैं, बट उसने आने से मना कर दिया। तो ईशू कहती है ऐसे कैसे मना कर दिया। तो पायल कहती है तुम्हारे दोस्त पर तुम्हारी कोई परवाह नहीं है इसलिए उसने मना कर दिया। कहती है ऐसा नहीं हो सकता, उसे मेरी परवाह है, बट वो मिलने क्यों नहीं आई। फ़ोन लगाओ उसे। फ़ोन लगाते हैं तो सृष्टि फ़ोन भी नहीं उठाती। तो देखते हैं आगे क्या होगा, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।